आंसर एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चन जो कि आपने आने वाले जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन है आपका पहला, सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है। तो सामुदायिक जो विकास एक कार्यक्रम है तो वो आपका गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आंदोलन, ऑप्शन सी है समन्वित तंत्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है। तो सामुदायिक विकास एक जो कार्यक्रम है उसमें आपके जो कि गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, आंदोलन भी होता है, समन्वित तंत्र भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से पूछा गया है कि सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ऑप्शन ए है सामुदायिक सरकार, ऑप्शन बी है अमेरिका सरकार, ऑप्शन सी है भारत सरकार, ऑप्शन डी है अल्बर्ट मेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्टूडेंट, आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जितने भी आपकी जो कि साइंटिस्ट वगैरह हैं उनकी तरफ से सारी योजनाएं, सारे जो कार्यक्रम हैं समुदाय विकास कार्यक्रम जैसे कि, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है आपका पहला, ग्राम सभा PRI का प्राथमिक स्तर है। दो PRI प्राथमिक स्तर है ग्राम सभा। बी है विकास खंड स्तर पर वीडियो कार्य करता है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है पंचायतें संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन आपका डी है। बी या ए असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो कि बी ऑप्शन है, ये विकास खंड स्तर पर वीडियो कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है तीसरे का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, टी एवं बी विश्व बैंक द्वारा पोषित है, मतलब टीबी जो विश्व बैंक द्वारा पोषित है। ऑप्शन बी है आपका CDP की शुरुआत 1972 में हुई। ऑप्शन आपका सी है IRRDP आत्मा का घटक है और ऑप्शन डी है दोनों, मतलब ए आपका और सी सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ए और सी क्या है आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR सभी जानते हैं ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रायोजित प्रोजेक्ट की पहचान कीजिए। ये प्रायोजित जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या पहचान है? तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन डी है कृषि विज्ञान केंद्र। तो ICAR ये प्रायोजित प्रोजेक्ट की पहचान जो करती है वो किसके द्वारा करती है? तो इसका राइट आंसर है आपका KVK कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVK के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो क्वेश्चन वहीं से दूसरा नीचे तैयार हो गया आपका। ठीक है, कि जो आपका KVK है ना, तो KVK के संदर्भ में कथन सत्य है। KVK व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन बी है निवेश आपूर्ति केंद्र है और ऑप्शन सी है सरकारी योजना प्रचार केंद्र है।
ऑप्शन डी है, दोनों बी और सी सत्य हैं। तो जो केवीके है आपकी, ये क्या करती है, किसानों को ट्रेनिंग कराती है, ठीक है, किसानों को नई नई योजनाओं के बारे में बताती है, ठीक है, और किसानों को किस तरीके से खेती करना है, ठीक है, ये सारी खेती के तरीके है ना, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं, ट्रेनिंग कराती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है, केवीके के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना है वो 1964 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। तो योजनाएं हैं कब प्रारंभ की गई, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, श्री निकेतन प्रयोग प्रारंभ किया गया था। जो श्री निकेतन योजना है वो कब किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो FL ब्रायनी के द्वारा, या फिर RN टैगोर के द्वारा, या फिर सी ऑप्शन है एल्बर्ट मेयर द्वारा, ऑप्शन डी है सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा। तो जो श्री निकेतन योजना है आपकी, वो श्री निकेतन योजना आपकी शुरू की गई थी RN टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री टी प्रकाशन से संबंधित थे। श्री टी जो है प्रकाशम किससे संबंधित थे? प्रकाश ज्योति योजना से, फिरका विकास योजना से, माध्यम योजना से, या पंचायती राज व्यवस्था से। तो श्री टी प्रकाशम है जो, ये आपके किससे थे? ये आपकी फिरका विकास योजना ऑप्शन बी से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली खेड़ी प्रयोग द्वारा प्रारंभ की गई थी। नीली खेड़ी योजना है, ये सारी योजनाएं आपको पढ़ के जाना है। इनमें से 100% ये योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। माध्यमी योजना हो गई है ना, आपकी नीली खेड़ी योजना हो गई, ठीक है, सारी योजनाएं आपको पढ़ के जाना है। तो नीली खेड़ी योजना प्रयोग या प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 10th का, श्री S.K. डे है ना, 3S.K. डे के द्वारा क्या है शुरू की गई थी। या RN नीलखेड़ी, इसमें ऑप्शन इसका राइट है 10th का ए, श्री S.K. डे के द्वारा ये योजनाएं क्या है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना द्वारा BLW की अवधारणा शुरू की गई थी। योजना जो है BLW के द्वारा कौन सी योजना है जो शुरू की गई थी? तो हमने आपको सभी को बताया कि ये योजनाएं हैं, आपको पढ़ना है किस वैज्ञानिक के द्वारा कब शुरू की गई थी, किस सन में शुरू की गई थी। जैसे कि पहला है गुड़गांव प्रयोग योजना, ये भी आपको याद रखना है। सेवाग्राम योजना, ये गांधी जी के द्वारा चालू की गई थी। BLW प्रयोग, ठीक है, ये एक है। ये टावा अग्रगामी प्रोजेक्ट योजना, ये भी आपकी योजना इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो ये योजनाएं हैं आपको क्या है, स्कीम है जो, ये स्कीमें आपको याद करना है, ठीक है। तो योजना कौन सी? BLW जो योजना है अवधारणा शुरू की गई थी किस योजना के तहत? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इटावा अग्रगामी प्रोजेक्ट है ना, डी ऑप्शन 11वीं का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HYVP प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? जो HYVP है वह 1966 में शुरू की गई थी, ठीक है, राइट आंसर है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TB का आशय है, ठीक है, T और V का आशय है। TB क्या है? प्रशिक्षण एवं भ्रमण है, शिक्षण एवं भ्रमण है, प्रौद्योगिक एवं ग्राम है, ग्राम हेतु प्रौद्योगिकी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 13 का? TB क्या है? प्रशिक्षण और भ्रमण दोनों हैं, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संपर्क किसान के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? आत्मा, टीबी, है ना, ट्राइसेम या फिर IRDP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा संपर्क किसान के माध्यम से जो प्रौद्योगिकी है वो टीबी है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KVK के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो क्वेश्चन KVK से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, ठीक है। KVK का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद KVK की स्थापना कब हुई थी, अपने जो कि उत्तर प्रदेश में या फिर अपने पूरे भारत की बात करें तो कितने KVK हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरे बात करें तो 731 KVK हैं अपने पूरे, ठीक है। और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है KVK की स्थापना कब हुई थी, है ना। प्रथम KVK कहाँ बना था? पांडुचेरी में बना था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बात कर रहा है KVK के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो KVK जो है आपका, ये क्या है? अटारी निगरानी निकाय। जिला मजिस्ट्रेट KVK का मुख्य प्रमुख होता है। KVK एक बम आत्मा राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट, इसका ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। 15वीं का, ठीक है, अटारी निगरानी निकाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP, ठीक है। IRDP का पूरा नाम पूछ रहा है कि जो IRDP है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। देखो IRDP का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP कब प्रारंभ किया गया? अभी फुल फॉर्म पूछा गया, अब पूछा गया IRDP की प्रारंभ कब हुआ? तो 1978 से 79, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला से खेत तक का जो कार्यक्रम है वो संबंधित है। प्रयोगशाला से खेत तक का जो कार्यक्रम है वो संबंधित है, तो क्या है आपका? वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका ज़्यादा करेक्ट है, प्रौद्योगिकी प्रसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम संबंधित था। ट्राइसेम कैसे संबंधित था? फार्मिंग सिस्टम से, कृषि विकास योजना से, आदिवासी विकास से या स्वरोजगार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो ट्राइसेम है वो आपका स्वरोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NATP जो कब स्टार्ट हुआ था, है ना, वर्ष पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1999 में, ठीक है, स्टार्टिंग किया गया था NATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है NATP का फुल फॉर्म। देखो यहाँ सन भी पूछी जा रही है और फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो आपको सारे तो फुल फॉर्म याद करना है, उसके बाद उनके सन भी याद करना ज़रूरी है। तो NATP का फुल फॉर्म की बात, तो NATP N से क्या होगा? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, P से प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आत्मा का पूरा नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा इसका। तो जो आत्मा है इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। आत्मा क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आत्मा का। नेक्स्ट पूछा गया है आपका JRY का पूरा नाम। JRY का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो JRY ये क्या है? एक योजना है, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रसार कार्यक्रम का कथन है। एक प्रसार कार्यक्रम का कथन है परिस्थितिकी, उद्देश्य, समस्याएं, समाधान या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार कार्यक्रम के विश्लेषण पर आधारित, ठीक है, होना चाहिए। भूतकालीन अनुभव, वर्तमान स्थिति, भावी आवश्यकताएं या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रम असफल क्यों होते हैं? ऑप्शन ए है प्रतिबद्धता की कमी, उद्देश्य की कमी या दोनों। ए और बी सत्य है या डी ए सत्य है या बी असत्य है,
तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इनको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें डिटेल में और सही आंसर का चुनाव करें। ठीक है, तो 26 का आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है मॉनिटर का। ठीक है, तो जिसका जो अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सचेत करना, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निगरानी होना चाहिए। निगरानी क्यों होना चाहिए? सरल या समय पर, प्रासंगिक एवं कार्यवाही उन्मुख, सहभागी, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सभी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी मूल्यांकन का मानक कौन सा होता है? प्रभावी जो मूल्यांकन है उसका मानक होता है ऑप्शन सी इसका सही, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। इसका ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो निगरानी जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। रचनात्मक है, योगात्मक है, वह मूल्यांकन भी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है कला। तो ऑप्शन ये है द आर्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन द कॉल्ड अस। तो इसका क्वेश्चन है कि प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है वह कला कहलाती है। नेतृत्व है ऑप्शन ए, प्रसार या क्षमता विकास या अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 31 का ए, जो प्रभावित करने की जो प्रक्रिया या कला कहलाती है वो नेतृत्व, लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण नेतृत्व के बारे में कौन सा असत्य है, मतलब गलत है इसमें से। ठीक है, कौन? रूरल लीडरशिप के बारे में पूछ रहा है। तो ग्रामीण जनता की, ठीक है, लामबंदी जिसे मोबाइलाइजेशन कहते हैं, परियोजनाओं का प्रबंधन ये, और ग्रामीण महिलाओं का शक्तिकरण, लाभार्थियों का चयन, ये सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका गलत है, रॉन्ग। ठीक है, चैनल पर आप सभी बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रव्य दृश्य। श्रव्य माने आपका सुनने वाला, जिसे हम ऑडियो कहते हैं, और दृश्य, ठीक है, ऑडियो विजुअल, दृश्य मतलब देखने वाला। ठीक है, साधनों का कौन सा एक उदाहरण है, मतलब जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। श्रव्य सुनने वाला और दृश्य मतलब देखने वाला। सुनने और देखने वाला ये कौन सा साधन है इनमें? स्मार्टफोन, इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। टीवी या ड्रामा या ट्रांसलाइट्स। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 33 का। तो श्रव्य और दृश्य साधनों का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, देखो स्मार्टफोन के द्वारा हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये राइट है। टीवी भी है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ड्रामा होगा तो उसको देखेंगे भी और सुनेंगे भी। इनमें से नहीं है पूछा गया, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास की अवधारणा के बारे में कौन सा सही है? तो ग्रामीण विकास अवधारणा के बारे में सही कथन आपका कौन सा है? विकास की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सही है। मानव संसाधनों का उपयोग, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि पत्रकारिता से संबंधित कौन सा नहीं है? कृषि पत्रकारिता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? जीवन यापन सुरक्षा नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, जिसमें आपकी सरल भाषा भी है, संक्षिप्त मुख्य बिंदु भी हैं और टॉप पर महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्मिंग प्रकाशित की जाती है। तो इंडियन जो फार्मिंग है वो प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो इंडियन जो फार्मिंग है वो ICAR के द्वारा प्रकाशित की जाती है ना, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिगणना एक का एक उदाहरण है या एक प्रक्रिया है, तो वो क्या है? निर्णय लेना। अभिगणना का
अभिग्रहण एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाचार एक है जो नए के रूप में माना जाता है। नवाचार एक है जो नए के रूप में माना जाता है। विचार भी है, अभ्यास का कार्य भी है, वस्तु भी है। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीघ्र अभिग्रहणकर्ता सामाजिक व्यवस्था की आबादी बनाते हैं। कितनी % आबादी बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचारी के बारे में कौन सा सत्य है? देखो, नवाचारी के बारे में कौन सा सत्य है? तो नवाचारी के बारे में ये सत्य है आपका वैश्विक, ठीक है। बाकी तीनों कैसे हैं? असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिकाना हक या क्रियाकलाप के रूप में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका कहलाती है। तो निजी क्षेत्र की जो बढ़ती भूमिका है वो आपकी निजीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निजीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइबर स्पेस पर प्रसार कहलाता है। साइबर जो स्पेस है उस पर प्रसार आपका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए फाइबर प्रसार, साइबर प्रसार, इलेक्ट्रॉन्स प्रसार, या दोनों ए और बी सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 40T का होगा। साइबर स्पेस है तो प्रसार कहलाएगा वो कौन सा? साइबर प्रसार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर प्रसार का पर्यायवाची क्या है? साइबर जो प्रसार है उसका पर्यायवाची आपका क्या है? ई प्रसार, ठीक है, मतलब ई एक्सटेंशन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत संपर्क विधि। जो व्यक्तिगत संपर्क विधि की पहचान कीजिए। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि जो है आपकी वो फार्म क्लिनिक बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, फार्म क्लिनिक व्यक्तिगत संपर्क विधि की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह संपर्क विधि की पहचान कीजिए। जो समूह संपर्क विधि है वो आपकी क्या होगी? इसमें परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन बी है समूह गोष्ठी, ऑप्शन सी है टीवी, और ऑप्शन डी है इसका आपका दोनों ए और बी सत्य है। तो ए और बी इसके क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह एवं प्राक्षेत्र भ्रमण के बारे में कौन सा सही है? ग्रह और प्राक्षेत्र के बारे में आपका कौन सा सही है? तो प्राक्षेत्र के बारे में बात करना, प्रत्यक्ष आमने सामने का संपर्क ही कहलाता। ऑप्शन ए इसका सही है, डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट, ठीक है। ग्रह एवं प्राक्षेत्र भ्रमण, जब आप ग्रह और प्राक्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं किसी के घर तो आप फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो वो प्रभावी जो विधि है वो परिणाम प्रदर्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल SMS, ठीक है, मोबाइल पर जो SMS जाता है ना उस प्रसार शिक्षण की विधि है। तो मोबाइल पर जो SMS है वो कौन सी विधि है? व्यक्तिगत संपर्क विधि है, या समूह संपर्क विधि है, या बेहद संपर्क विधि है, संपर्क या रहित विधि है? तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट होगा, मास कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं, बृहद संपर्क विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि प्रदर्शन के संबंध में कौन सा सत्य है? तो विधि प्रदर्शन के संबंध में कौन सा सत्य है? कौशल हासिल करना, लोगों को उकसाना या प्रेरित करना, अच्छे तरीके से कार्य पूर्ण करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य साधनों के उदाहरण की पहचान कीजिए। फिर पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऑडियो विजुअल के, ठीक है। श्रव्य माने सुनने वाली, दृश्य माने देखने वाली का उदाहरण। तो चलचित्र, वीडियो, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या उपयुक्त में से सभी। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? श्रव्य दृश्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो संचार शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिट से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा संचार का कार्य नहीं है? तो संचार का कार्य सूचना कार्य, आज्ञाकार, प्रेरक कार्य या श्रोताकार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है, श्रोताकार नहीं है, बाकी सारे संचार के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीगन्स के संचार मॉडल की पहचान कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान रखना।
जो कि आपके संचार के मॉडल हैं, सारे मॉडलों को आपको पढ़ना है। संचार के जितने भी मॉडल हैं तो आप अपने गूगल बाबा से पूछकर जितने भी मॉडल हैं किन के द्वारा हैं सारे मॉडल्स को आपको पढ़ना है। लीगन संचार के मॉडल की पहचान कीजिए। तो लीगन्स का कौन सा मॉडल है इसमें ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, एक अच्छा संदेश होना चाहिए। तो एक अच्छा जो संदेश है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, उद्देश्य के साथ एक लाइन में, स्पष्ट समझने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। श्रोताओं हेतु उपयुक्त होना चाहिए, सही है। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रसार एक शिक्षा है, कैसी? कृषि प्रसार एक शिक्षा है, कैसी है? आपकी गैर औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है या सभी? तो कृषि प्रचार जो है आपकी नॉन फॉर्मल गैर औपचारिक प्रसार शिक्षा है। कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। लोकतांत्रिक अवगाहन, स्वयं सहायता, भागीदारी, उपयुक्त में सभी। तो ये सारे सिद्धांत नहीं हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा के बारे में कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है? ठीक है, तो विद्यालय व्यवस्था के बाहर की शिक्षा सही है। आपका एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया सही है। एक उपयोगी व्यवहार विज्ञान सही है। ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार का कार्य में परिवर्तन लाना है। प्रसार का जो कार्य है उसमें परिवर्तन लाना है, तो क्या परिवर्तन लाना है? ज्ञान या कौशल सही है। अभिव्यक्ति क्रियाकलाप सही है। समझ सही है। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द लैटिन मूल के एक्स और टेंशन तथा टेंसियो से लिया गया, जिसका अर्थ है, देखो प्रसार शब्द का जो अर्थ है आपका वो क्या है? फैलाव, है ना, बाहर फैलाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। एक्स माने बाहर, टेंशन फैलाना। कौन सा सीखने की परिस्थिति तत्व नहीं है? सीखने की परिस्थिति का जो तत्व है कौन सा नहीं है ये पूछा गया आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। आपको ऐसे ही प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर आपको देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वहाँ हमने आपको बता दिया, तो आपको वो भी पढ़ना है। क्वेश्चन आपका लास्ट है, कौन सा सीखने की स्थितियों का तत्व नहीं है? शिक्षक, भौतिक सुविधाएं, शिक्षण सामग्री, गुणवत्ता आधारित कोचिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट सत्य नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सत्य हैं। ठीक है, थैंक यू।